हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 17 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। और इसका जो प्रीवियस पार्ट है उसके लिए मैंने आई बटन पे लिंक ऐड कर दिया है। आप पार्ट नंबर 16 का लिंक चेक कर लीजिएगा एंड इसकी पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। एंड एक और क्वेश्चन जो आपके मन में आएगा कि सितंबर के कितने पार्ट आने हैं, तो ये आपका सेकेंड लास्ट पार्ट है। इसके अलावा एक पार्ट और आपका आएगा 18th वाला, राइट। फिर हम अक्टूबर का स्टार्ट करेंगे। फाइन, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट द 73rd इनलाइन स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 विच वाज हेल्ड इन चाइना। सो यहाँ पे 73rd इनलाइन स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी आपकी कोलंबिया ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसे ऑर्गेनाइज किया था वर्ल्ड स्केट ने। इसका वेन्यू आपका था बीदेही इंटरनेशनल रोलर स्केटिंग सेंटर। एंड टॉप 3 कंट्रीज आपकी थी कोलंबिया विद 20 गोल्ड, इटली विद 6 गोल्ड एंड चिले विद 3 गोल्ड। और इंडिया की बात करें, इंडिया 5th प्लेस पे था विद 3 गोल्ड। ओके, एंड टोटली इंडिया के यहाँ पे 5 मेडल थे, राइट। अगर हम बात करें यहाँ पे मेडल्स की, तो इंडिया की यहाँ पे सीनियर आपके एथलीट हैं आनंद कुमार वेल कुमार। ठीक है, इन्होंने 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज जीता है। 100 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड, 42 किलोमीटर मैराथन में गोल्ड एंड 500 मीटर स्प्रिंट में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। देन जूनियर कैटेगरी में क्रिश शर्मा, इन्होंने 1000 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड जीता है। अनीश राज 1 लैप रोड स्प्रिंट में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, अब बात करें स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की, तो वर्ल्ड स्केट की बात करें, इसके प्रेसिडेंट हैं सैबेटिनो एरक्वे। हेडक्वार्टर्स का लुसेन स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत आपके 1924 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च दैट इज ICAR रिसेंटली लॉन्च मैत्री 2.0, जो आपका एक ब्राजील इंडिया क्रॉस इंक्यूबेशन प्रोग्राम है। कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में ये हुआ था। नाउ क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैत्री? मैत्री का फुल फॉर्म आपका है मल्टी एजेंसी एग्रीटेक इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंक्यूबेशन। ठीक है, मल्टी एजेंसी एग्रीटेक इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंक्यूबेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ मैत्री। ठीक है, 2.0 वर्जन इसका लॉन्च किया गया था। पहला वर्जन 2019 में लॉन्च किया गया था इन कोलैबोरेशन विद एम्बेसी ऑफ ब्राजील एंड ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के कोलैबोरेशन से। ठीक है, अब जो सेकेंड एडिशन है इसका पर्पस है टू फॉस्टर इंडिया ब्राजील कोलैबोरेशन इन दी एग्रीकल्चरल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द मेडल टैली एट द 20th एडिशन ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, जो आपका टोक्यो जापान में हुआ था, जापान नेशनल स्टेडियम में, राइट। सो कौन सी कंट्री ने यहाँ पे आपका जो है टॉप पोजीशन हासिल की है? तो इट इज USA। ठीक है, USA ने यहाँ पे टॉप पोजीशन आपकी हासिल की थी। USA के 16 गोल्ड थे, केनिया के 7 और थर्ड नंबर पे था आपका कनाडा विद 3 गोल्ड, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जापान ने कितनी बार इस चैंपियनशिप को जो है होस्ट किया है? तो बेसिकली थर्ड टाइम ये आपका चैंपियनशिप जो है होस्ट की गई है बाय दी जापान, राइट। इसके अलावा आपका नेक्स्ट एडिशन कहाँ पे होगा? तो 21st वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है ये आपकी 2027 में चाइना में होगी, बीजिंग चाइना में। ओके, नाउ इसके अलावा अदर डिटेल्स की बात करते हैं। जैसे फर्स्ट मेडल यहाँ पे मिला था समोआ सेंट लूसिया यूग्रे से, फर्स्ट गोल्ड आपका मिला था तंजानिया को। देन यहाँ पे कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड चैंपियनशिप रिकॉर्ड भी बने हैं। जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है मोंडो डुप्लेंटिस का मेंस पोल वॉल्ट के लिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे चैंपियनशिप रिकॉर्ड की अगर हम बात करें, मेलिसा जेनिफर वुडन जो है इन्होंने 100 मीटर में चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाया है। एंड सिडनी मैकलाफ्लिन ये USA से हैं और इन्होंने विमेंस 400 मीटर में चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाया है। इंडिया की बात करें तो इंडिया से सर्वेश खुशारे जो 6th आपके थे इन हाई जंप, सचिन यादव 4th इन जैवलिन एंड 8 नंबर पे नीरज चोपड़ा जी थे। और गुलबीर सिंह इन्होंने मिस किया था 5000 मीटर फाइनल बाय 0.16 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच स्टेट्स रिसीव द बेस्ट स्टेट अवार्ड अंडर द मेरा रेशम मेरा अभिमान प्रोग्राम बाय द सेंट्रल सिल्क बोर्ड, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर आता है, राइट। सो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसे बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है अंडर मेरा रेशम मेरा अभिमान प्रोग्राम? सो इट इज योर आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश को ये अवार्ड मिला है एंड दिस अवार्ड इज गिवन टू आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट for the recognition of creating awareness among the silk farmers and reelers
एंड फॉर इम्प्लीमेंटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर सिल्क सेक्टर। ठीक है, अब सेंट्रल सिल्क बोर्ड की बात करें तो इसे 1948 में स्टैब्लिश किया गया था बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन दी बैंगलोर, कर्नाटका। ओके, नाउ आपका जो अवार्ड है इट वाज गिवन ड्यूरिंग दी 76 सेंट्रल सिल्क बोर्ड फाउंडेशन डे, जो बेंगलुरु कर्नाटका में आपका जो है हेल्ड हुआ था। इसी के साथ नोट करना है, जो आंध्र प्रदेश की सेरिकल्चर डिपार्टमेंट है, ठीक है, इसको बेस्ट डब्ल्यू का अवार्ड मिला था ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस डे 2025 सेलिब्रेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अनाउंस्ड एज अ रेसिपिएंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो इनमें से कौन से आपके रेसिपिएंट थे दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 के? तो इट इज मोहन लाल विश्वनाथन नायर। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा मोहनलाल विश्वनाथन नायर, जिनकी इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। ही इज द रेसिपिएंट ऑफ दिस अवार्ड एंड ही वाज द 55th रेसिपिएंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड। इसके अलावा इन्हें 2001 में पद्मश्री से नवाजा गया था, 2019 में पद्म भूषण से, राइट। इसके साथ ही 2009 में इनको कमीशन किया गया था ऑनरी लेफ्टिनेंट कर्नल के पोस्ट पे इन द इंडियन टेरिटोरियल आर्मी, राइट। इसके अलावा अगर प्रीवियस ईयर के हम विनर की बात करें तो हमारे जो वेटरन इंडियन एक्टर्स हैं मिथुन चक्रवर्ती, ये आपके प्रीवियस ईयर के विनर रहे थे। ओके, बात करते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड की। तो इसकी शुरुआत 1969 में की गई थी टू कॉमरेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दूदू राज गोविंद फाल्के, जिन्हें दादा साहेब के नाम से भी जाना जाता है, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। ठीक है, ये जो अवार्ड है ये प्रेजेंट किया जाता है एनुअली एट द नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी, जो डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल आपका ऑर्गेनाइज करता है। अब यहाँ पे बात करें प्राइस की, तो स्वर्ण कमल या गोल्डन लोटस मेलेडियन यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, एक शॉल दी जाती है, कैश प्राइज दिया जाता है 10 लाख का। ठीक है, इस बार के सिलेक्शन कमेटी जो थे इसमें 3 मेंबर थे, मिथुन चक्रवर्ती, नेक्स्ट है आपके शंकर महादेवन एंड डायरेक्टर आशुतोष ग्वारेकर। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, द BBNJ ट्रीटी अचीव्ड द 60 रेटिफिकेशन थ्रेशोल्ड एंड इज सेट टू टेक इफेक्ट। तो BBNJ ट्रीटी जो है, ठीक है, ये इसके लिए बेसिकली ये आपका एक अग्रीमेंट है। ठीक है, ये आपकी एक ट्रीटी है जिसका मेन एम क्या है कि हमें मरीन बायोडाइवर्सिटी जो है उसको प्रोटेक्ट करना है हाई सीज में। ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ योर 2/3 ऑफ वर्ल्ड ओशियन, राइट। सो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ट्रीटी आपकी बनाई गई थी, और इस ट्रीटी की कंडीशन क्या थी, जब तक इसे 60 ऑर्गेनाइजेशन रेटिफाई नहीं करेंगे तब तक ये आपका इफेक्ट में नहीं आएगा। और रिसेंटली 60 ऑर्गेनाइजेशंस ने 60 जिसमें कंट्रीज आपकी, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपकी शामिल है जिन्होंने इसे रेटिफाई किया है, और 60 रेटिफिकेशन इस ट्रीटी के लिए मिल चुके हैं एंड इट विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 17th जनवरी 2026। ठीक है, ये इफेक्ट में आएगा आपका 17 जनवरी 2026 से, राइट। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। BBNJ ट्रीटी, ठीक है, इट्स अ अग्रीमेंट अंडर द UN कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction। ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, की फीचर्स क्या है इस ट्रीटी के, कि हमें स्टैब्लिश करना होगा मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंटरनेशनल वाटर, कंडक्ट करना होगा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को फॉर एक्टिविटीज दैट मे इफेक्ट द हाई सीज, देन इंश्योर करना होगा इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, देन हमें जो है साइंटिफिक ऑपरेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो ये इसके अंडर आपका आता है कि हमें सपोर्ट करना है रिसर्च, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, स्पेशली आपके डेवलपिंग नेशंस के लिए। ठीक है, कब से इफेक्ट में आएगा, 17 जनवरी 2026 से ये इफेक्ट में आएगा। और क्या इंडिया इसका पार्ट है? इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन किया है बट रेटिफाई नहीं किया है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है, रेटिफाई नहीं किया है। और ये जो ट्रीटी है इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, तो एक बेनिफिट ये है कि ओवर फिशिंग जो आपकी हो रही है ये कम हो जाएगी। ठीक है, जो हम लोग हैबिटेट डिस्ट्रक्शन करते हैं वो चीज अब कम हो जाएगी। ठीक है, लॉज जो हैं वो इस पे फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं ये इससे इफेक्ट पड़ेगा हमारी जो मरीन रिसोर्सेज जो हैं उन पे, राइट। नाउ
अब ये जो ट्रीटी है इसको 145 कंट्रीज ने साइन किया हुआ है। मिनिमम रेटिफिकेशन जो रिक्वायर्ड था इसको आपका इफेक्ट में लाने के लिए वो कितना था, 60 था। ठीक है, एज ऑफ 20 सितंबर 61 आपके 61 जो है ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज ने इसको रेटिफाई किया था। बट एज ऑफ 30 सितंबर 74 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने इसे रेटिफाई किया है इस ट्रीटी को। ठीक है, अब इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इसको इम्प्लीमेंटेशन का काम जो है इट विल बी ओवरसीन बाय कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, एंड आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो आपका प्रीपेरेटरी कमीशन है उसे स्टैब्लिश किया जाएगा ऑर्गेनाइज करने के लिए पहली मीटिंग आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, जो स्केड्यूल की जाएगी फॉर द 2026। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन नेवी वॉरशिप पार्टिसिपेटेड इन द इनॉग्रल इंडिया ग्रीस मैरीटाइम एक्सरसाइज, जो मेडिटेरियन सी एंड सेलेमस नेवल बेस में हुई थी इन द ग्रीस। तो कौन सा इंडिया का नेवल शिप इंडियन नेवी का वॉरशिप ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? तो इट इज योर INS त्रिकंठ। ठीक है, INS त्रिकंठ द्वारा इसमें पार्टिसिपेशन किया गया था। इसके अलावा ग्रीस की तरफ से हेलेनिक शिप जो है उसने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था एंड द एक्सरसाइज स्टार्टेड ऑन द 13 सितंबर एंड ये आपकी खत्म हुई थी 17 सितंबर पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी साइन एन MOU विद द सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड and Gujarat Maritime Board to explore and support shipbuilding projects in India। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने MOU साइन किया है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एंड गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के साथ? ठीक है, एक्सप्लोर करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स को। तो इट इज योर स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इट इज योर स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, राइट। अब जो MOU है ये साइन किया गया है जिसका मतलब कॉस्ट क्या है आपका 4250 करोड़ का। ठीक है, जिसमें 3 प्रोजेक्ट आपके शामिल हैं। एक है 3500 करोड़ का मॉडर्नाइजेशन ऑफ शिपयार्ड के लिए, दूसरा है स्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसमें 200 करोड़ का आपका जो है कॉस्ट है, एंड तीसरा है 550 करोड़ का फॉर डेवलपिंग मैरीटाइम क्लस्टर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट साइन अ MOU विद वियतनाम नेशनल यूनिवर्सिटी टू फॉस्टर एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। तो रिसेंटली IIT कानपुर जो आपकी है इसने MOU साइन किया है वियतनाम की नेशनल यूनिवर्सिटी के साथ। ठीक है, एकेडमिक कोलैबोरेशन के लिए एंड रिसर्च कोलैबोरेशन के लिए, राइट। तो की एरियाज यहाँ पे क्या रहेंगे, जो फोकस एरियाज रहेंगे वो है AI फॉर हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, मटीरियल साइंस, इनोवेशन एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन PSU साइन एन MOU विद द सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी टू एनहांस कॉर्पोरेशन इन इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। तो इनमें से कौन सी इंडियन कंपनी है जिसने आपका MOU साइन किया है सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के साथ? तो इट इज NTPC लिमिटेड। कौन सी आपकी कंपनी है? इट इज NTPC लिमिटेड। और सिग्नेटरीज यहाँ पे आपके हैं डॉक्टर जतिंदर सिंह चंदोक जो GM है आपके NTPC के, एंड नेक्स्ट आपके आते हैं सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से अब्दुल रहमान अल रहमानी, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट आपके हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जनरेशन। ठीक है, SEC के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट लॉन्च द डेडिकेटेड GST ग्रीवेंस कैटेगरी ऑन द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। तो इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट है जिसने आपका लॉन्च किया है GST ग्रीवेंस कैटेगरी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे? तो इट इज डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर। ठीक है, कौन सी आपकी आती है? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, एक GST डेडिकेटेड GST कंप्लेंट कैटेगरी आपकी लॉन्च की गई है इन द इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस रिएड्रेसल मैकेनिज्म इन ग्राम पोर्टल अंडर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। ठीक है, इसमें कौन कौन से सेक्टर्स कवर्ड हैं? ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ई-कॉमर्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये सब इसमें शामिल है आपके। ओके, इसके अलावा यहाँ पे आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं टोल फ्री नंबर 1915 पे। आपका नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जो ऐप जो है उस पर करवा सकते हो, वेब पोर्टल्स पे, व्हाट्सएप के थ्रू, SMS, ईमेल, उमंग ऐप के थ्रू आप कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। ये 17 रीजनल लैंग्वेजेस में आपको अवेलेबल कराई गई है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, कश्मीरी, पंजाबी, नेपाली, इन सब में ये अवेलेबल है। तो आप अपनी चुनिंदा लैंग्वेज में कंप्लेंट डाल सकते हैं। ठीक है, ये जो कंप्लेंट है इसका डेटा शेयर किया जाएगा कंपनीज के साथ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के साथ एंड अथॉरिटीज के साथ। ठीक है, और हर एक कंप्लेंट जो होगी उसका एक यूनिक डॉकेट नंबर होगा फॉर ट्रांसपेरेंट ट्रैकिंग। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री साइन MOU विद द 4 स्टेट्स एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज
to strengthen interventions under the दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो रिसेंटली जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है, इन्होंने एमओयू साइन किया है 4 स्टेट्स के साथ, ठीक है, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के साथ, ताकि ये स्ट्रेंथन कर सके इंटरवेंशंस अंडर योर दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो बेसिकली ये जो मिनिस्ट्री है रूरल डेवलपमेंट वाली, इन्होंने 4 स्टेट्स के जो आपके रूरल लाइवलीहुड मिशन है उनके कोलैबोरेशन, मतलब उनके साथ कोलैबोरेशन किया है, ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इन स्टेट्स के, उनको स्किल्स जो है प्रोवाइड किए जा सके, उन्हें स्किल्स सिखाए जा सके, ठीक है। अब ये स्किल्स सिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म का यूज किया जाएगा जिसका नाम है लोक ओएस, विच इज पीपल, लोक मीन्स पीपल, ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इस पोर्टल के थ्रू यहाँ पे जो है आपके ये जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली ये स्ट्रीमलाइन करेगा आपके ऑपरेशंस एंड बूस्ट करेगा ट्रांसपेरेंसी इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड देयर फेडरेशंस, ठीक है। तो बेसिकली इस पोर्टल के साथ, इस पोर्टल के थ्रू इम्प्रूव किया जाएगा गवर्नेंस एंड ऑपरेशंस इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, ठीक है। अब इसके लिए एमओयू यहाँ पे किन किन के साथ साइन हुआ है, जैसे एक एमओयू साइन हुआ है टीके अनिल कुमार जो एडिशनल सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के, इनका अग्रीमेंट साइन हुआ है डॉक्टर वनीश्री जोसेफ के साथ जो आपके डायरेक्टर हैं NRLM रिसोर्स सेल अंडर योर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। इसके अलावा 4 SRLM रिप्रेजेंटेटिव जो आपके थे आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, तेलंगाना स्टेट के, उनके साथ अग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है। ये एमओयू साइन हुआ है स्ट्रेंथन करने के लिए कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस को, एनहांस करने के लिए लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को, एंड प्रमोट करने के लिए डिजिटल इनोवेशन और डीपन करने के लिए सोशल इंक्लूजन्स को, ठीक है। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, पीयूष गोयल ने रिसेंटली लॉन्च किए हैं 6 इनिशिएटिव बूस्ट करने के लिए लॉजिस्टिक एंड ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस ऑन ओकेजन ऑफ अ 10-year एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तो रिसेंटली आपका 10 ईयर जो है कंप्लीट हुआ है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का। इसे 2014 में लॉन्च किया गया था, 25 सितंबर 2014 को, टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट, फॉस्टर इनोवेशन, बिल्ड बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेक इंडिया अ हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन एंड इनोवेशन, ठीक है। ये जो इनिशिएटिव है इसको 2014 में लॉन्च किया गया था एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। नाउ मेक इन इंडिया 2.0 जो है ये फोकस करता है 27 सेक्टर्स में, जिसमें से 15 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं और 12 आपके सर्विस सेक्टर हैं, ठीक है। इसमें 4 आपके फाउंडेशनल पिलर्स होते हैं, जैसे न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर एंड न्यू माइंडसेट। ये इसके 4 पिलर हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमने पढ़ा कि 6 इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किए हैं लॉजिस्टिक को बूस्ट करने के लिए, लॉजिस्टिक एंड ट्रेड को, ठीक है। पहला आता है आपका असेसमेंट ऑफ लॉजिस्टिक इन इंडिया रिपोर्ट, ठीक है। ये जो रिपोर्ट है ये हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जो एस्टिमेट, बेसिकली एस्टिमेशन देगा लॉजिस्टिक कॉस्ट का बाय ट्रांसपोर्ट मोड, प्रोडक्ट टाइप एंड फर्म साइज बेस पे, ठीक है। इसे प्रिपेयर कौन करता है? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च फॉर DPIIT। अब जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है अगर हम इसकी बात करें तो पहले इट इज ओवर एस्टिमेटेड कि ये आपका 13 से 14% होगा GDP का। नाउ इंडिया का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ये अब एक्सेस किया जाता है 7.97% ऑफ द GDP, ठीक है। सेकेंड इनिशिएटिव आता है इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम का, जिसे DPIIT ने डेवलप किया है इन कोलैबोरेशन विद एशियन डेवलपमेंट बैंक टू स्ट्रेंथन इंडिया का इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एनहांस करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्पिटिटिवनेस को, ठीक है। इसका पायलट प्रोजेक्ट जो है आपका पायलट फेज वो 2018 में आपका लॉन्च किया गया था। देन इसका सेकेंड वर्जन जो है वो आपका 2021 में लाया गया था। अब जो थर्ड वर्जन आपका इसका है, ठीक है, इसमें न्यू पैरामीटर्स आपके इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी, डिजिटलाइजेशन, स्किल लिंकेजेस एंड टेनेंट फीडबैक, ठीक है। ये नए यहाँ पे पैरामीटर्स ऐड किए गए हैं। थर्ड इनिशिएटिव आता है लॉजिस्टिक डेटा बैंक 2.0, जिसे NICDC लॉजिस्टिक डेटा सर्विसेज द्वारा आपका डेवलप किया गया है एनहांस करने के लिए एक्सपोर्ट कंटेनर ट्रैकिंग एंड मल्टी मॉडल शिपमेंट विजिबिलिटी। अब इसके फीचर्स क्या हैं? जैसे हाई सीज कंटेनर ट्रैकिंग ये हमें प्रोवाइड करेगा इंडियन पोर्ट्स के बियॉन्ड, रियल टाइम ट्रैकिंग हमें ये प्रोवाइड करेगा रोड, रेल एंड सीज में। इंटीग्रेशन, इट इज इंटीग्रेटेड विद द यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म APIs, ठीक है। देन MSMEs एंड एक्सपोर्टर कॉम्पिटिटिवनेस, ये स्ट्रेंथन करेगा MSMEs एंड एक्सपोर्टर कॉम्पिटिटिवनेस को, ठीक है।
नेक्स्ट इनिशिएटिव आता है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, दैट इज लीड 2025। ये एक एनुअल इंडेक्स है जो इवैल्यूएट करता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस हमारे स्टेट्स एंड यूटीज की, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है गाइड बुक ऑन हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड मैपिंग, दैट इज HSN कोड, ठीक है। तो इसे भी प्रिपेयर किया है DPIIT ने, और जो गाइड बुक है इसने अभी एलोकेट किए हैं 12,167 HSN कोड 31 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स के लिए, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू इनेबल टारगेटेड पॉलिसी मेकिंग एंड सपोर्टेड इफेक्टिव ट्रेड्स नेगोशिएशन, ठीक है। अब HSN कोड जो है इसे डेवलप किया है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन में। 6 डिजिट यूनिफॉर्म कोड होता है जो क्लासिफाई करता है हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है। 5000 प्लस प्रोडक्ट्स ये ग्लोबली क्लासिफाई करता है। इसके अलावा लास्ट हमारा इनिशिएटिव है स्टेट एंड सिटी लॉजिस्टिक प्लान। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया है इन प्लान्स को अंडर दी स्माइल, ठीक है, स्माइल प्रोग्राम, जिसका फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस इन कोलैबोरेशन विद ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, बिगनिंग विद 8 सिटीज अक्रॉस 8 स्टेट्स। इसका ऑब्जेक्टिव है एक्सेस करना लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, आइडेंटिफाई करना गैप्स, क्रिएट करना रोड मैप्स, रिड्यूस करने के लिए कॉस्ट एंड इम्प्रूव करने के लिए हमारी एफिशिएंसी को, ठीक है। स्माइल प्रोग्राम की बात करें तो इसे 2022 में आपका लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा। इस स्कीम का ये जो स्कीम है ये प्रोवाइड करती है वेलफेयर, रिहैबिलिटेशन, मेडिकल केयर, काउंसलिंग, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक सपोर्ट आपके ट्रांसजेंडर पर्सन्स को एंड दोज एंगेज इन अ बेगिंग, ठीक है। इसके अलावा एक आपका 100 रुपीज का कॉमरेटिव कॉइन यहाँ पे रिलीज किया गया था, जो पहला आपका कलर्ड कॉइन है, जिसका वेट 35 ग्राम का है, डायमीटर 44 mm का है, एंड इट इज मेड अप ऑफ 50% ऑफ सिल्वर, 40% कॉपर एंड 5% निकल एंड 5% जिंक। Now next question है which among the following option is correct with respect to PM Modi's visit to गुजरात, ठीक है। तो PM मोदी जी का विजिट हुआ था आपका गुजरात में, और इसी के रिगार्डिंग आपके पॉइंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था वर्ल्ड के फर्स्ट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल का भावनगर गुजरात में। दूसरा पॉइंट कह रहा है इन्होंने इनॉग्रेट किया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिक्विफाइड नेचुरल गैस रीगैसिफिकेशन टर्मिनल का इन छारा पोर्ट इन सोमनाथ। नेक्स्ट he inaugurated the Mumbai International Cruise Terminal at Indira Dock, Mumbai, जो इंडिया का लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल है। देन ही इनॉग्रेटेड इंडियन शिप टेक्नोलॉजी सेंटर एट इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी इन विशाखापट्टनम, बूस्ट करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन शिप डिजाइन एंड प्रोडक्शन। एंड द लास्ट स्टेटमेंट सेज ऑल आर करेक्ट। तो सारे स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है रिगार्डिंग PM मोदीज विजिट टू गुजरात। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर E, ओके। नाउ अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। PM मोदी जी का जब विजिट हुआ था तो इन्होंने अटेंड किया था समुद्र से समृद्धि इवेंट को, ठीक है, जो भावनगर गुजरात में हुआ था, और इसका थीम था समुद्र से समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी थ्रू ओशियंस, ठीक है। अब इन्होंने इनॉग्रेट किया था हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिक्विफाइड नेचुरल गैस रीगैसिफिकेशन टर्मिनल को, ये तो अभी हमने पढ़ा छारा पोर्ट में, एंड साथ में ही इन्होंने एक्रिलिक्स एंड ऑक्सो एल्कोहल प्रोजेक्ट जो है उसको भी इनॉग्रेट किया था इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी में इन बड़ोदरा गुजरात, ठीक है। साथ में ही इन्होंने इनॉग्रेट किया है 45 मेगावाट बदेली सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट को, एंड कंप्लीटेड सोलराइजेशन ऑफ अ धोरदो विलेज। धोरदो विलेज जो है ये आपका 4th सोलर विलेज बना है गुजरात का, ठीक है, अंडर PM सूर्य घर योजना। साथ में ही इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ बेस्ट विलेज टूरिज्म, as a best tourism village by the United Nation World Tourism Organization द्वारा, ठीक है। साथ में ही PM मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था फॉर द एक्सपेंशन ऑफ गुरु गोविंद सिंह गवर्नमेंट हॉस्पिटल जामनगर में, 4 लेनिंग ऑफ अ 70 किलोमीटर्स नेशनल हाईवे, LNG इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स एंड कोस्टल प्रोटेक्शन वर्क्स के लिए। देन वर्ल्ड के फर्स्ट CNG टर्मिनल ब्राउनफील्ड पोर्ट भावनगर में, एंड एक्सपेंशन ऑफ सर T जनरल हॉस्पिटल का। इसके अलावा इन्होंने इनॉग्रेट किए थे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एंड फाउंडेशन स्टोन, ठीक है, जिसका आपका कॉस्ट है ₹5200 करोड़ का भावनगर में। इनमें से कौन कौन से आपके इंक्लूडेड हैं, जैसे इन्होंने इनॉग्रेट किया है रीजनल साइंस सेंटर जो 20 एकड़ में आपका फैला हुआ है, और इसको बनाने की कॉस्ट है 100 करोड़ की, ठीक है। देन आपका इसके अलावा अदर प्रोजेक्ट्स हैं
साउनी योजना पैकेज 7 यहाँ पे जो है इनॉग्रेट किया गया था। फिर 25 मेगावाट पालिताना सोलर पीवी प्रोजेक्ट, अवध कृपा प्लास्टोमेक प्राइवेट लिमिटेड कंटेनर, देन प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसके तहत 475 मेगावाट कंपोनेंट सी सोलर फीडर फॉर फार्मर्स यहाँ पे आपका इनॉग्रेट किया गया है। देन 600 मेगावाट ग्रीन शू इनिशिएटिव अ पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे आपका इनॉग्रेट किया गया था। इसके अलावा इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है और इनॉग्रेट किए हैं प्रोजेक्ट्स अराउंड 267 करोड़ के भावनगर में, जिसमें 45 मिलियन लीटर पर डे सीवेज प्लांट इंक्लूडेड है, रोड एंड सीवेज वर्क्स। देन चांच एंटी सी इरोजन प्रोजेक्ट 56 करोड़ का आपका, ठीक है। फिर जूनागढ़ वन थाली वाटर स्कीम 38.27 करोड़ का, फिश लैंडिंग सेंटर एट धामलेज 39.46 करोड़ का, ठीक है। इसी के साथ पीएम मोदी जी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किए हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एंड फाउंडेशन स्टोन भी रखा है आपके मल्टीपल मैरीटाइम सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का, जिसका आपका वर्थ है अराउंड ₹7,870 करोड़ का, जिसमें पहला आपका पॉइंट क्या बोल रहा है, बूस्ट करने के लिए मैरीटाइम ग्रोथ को इन्होंने डेडिकेट किए हैं 21 MOUs वर्थ ₹66,025 करोड़ के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने इनॉग्रेट किया था मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल को, ठीक है, विद अ कॉस्ट ऑफ 556 करोड़ इन द इंदिरा डॉक इन मुंबई महाराष्ट्र। इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था न्यू टर्मिनल का एंड एसोसिएट फैसिलिटीज एट दी श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इन कोलकाता वेस्ट बंगाल। देन इन्होंने न्यू कंटेनर बर्थ एंड कार्गो हैंडलिंग फैसिलिटीज जो है इन्हें भी इनका भी जो है फाउंडेशन स्टोन रखा था प्रदीप पोर्ट में, ठीक है। देन टूना तेकरा मल्टी कार्गो टर्मिनल इन कांदला गुजरात, फिर मल्टीपर्पज कार्गो बर्थ एंड ग्रीन बायो मेथनॉल प्लांट आपका दीनदयाल पोर्ट में इन कांदला, ठीक है। फिर इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था फायर फाइटिंग फैसिलिटीज एंड रोड कनेक्टिविटीज का एट योर कामाराजर पोर्ट, ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में। देन शिप रिपेयर फैसिलिटी इन्होंने इसका भी फाउंडेशन स्टोन रखा था रामनगर इन वाराणसी, जिसका कॉस्ट आपका 300 करोड़ का है, ठीक है। एंड इट इज इंडियाज फर्स्ट फ्राइट विलेज इन चंदौली यूपी, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने इनॉग्रेट किया था इंडियन शिप टेक्नोलॉजी सेंटर एट द इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम में, और फाउंडेशन स्टोन रखा था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सी वॉल एंड रिवेटमेंट वर्क्स एट द चेन्नई पोर्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सी वॉल इन कार निकोबार आइलैंड, ओके। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, Who has been appointed as the 46th Chief Justice of Patna High Court? तो रिसेंटली आपके पटना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है जस्टिस पवन कुमार भीमप्पा भजनथरी, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज योर ऑप्शन नंबर ई, दैट इज जस्टिस पवन कुमार भीमप्पा भजनथरी जो है, इनको नया चीफ जस्टिस या 46 चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है पटना हाई कोर्ट का, ठीक है। इन्होंने रिप्लेस किया है जस्टिस विपुल मनु भाई पंचोली को, राइट। नाउ नेक्स्ट है, वेयर इज द 9th एडिशन ऑफ लेवर कप स्केड्यूल टू बी हेल्ड इन 2026? तो आपका 2026 का लेवर कप कहाँ पे होगा, इट विल बी हेल्ड इन द लंदन यूके, ठीक है। कहाँ पे होगा, लंदन यूके में आपका होएगा। और अगर हम बात करें 8th एडिशन की जो 2025 में हुआ था, ये वाला जो इवेंट है ये आपका सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुआ था। इसमें विनिंग टीम आपकी रही थी टीम वर्ल्ड, ठीक है, और ये इनका 3rd टाइटल था एंड इसके कैप्टन थे एंड्री एगेसी फ्रॉम यूएसए, ठीक है। इन्होंने डिफीट किया था टीम यूरोप को, जिसके कैप्टन थे यानिक नोहा फ्रॉम फ्रांस, ओके। नेक्स्ट आपका न्यूज है, जोरावर लाइट टैंक रिसेंटली अनवील किया गया था, विच इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय DRDO's Combat Vehicle Research and Development Establishment along with L&T along with your Larsen and Turbo। तो रिसेंटली ये आपका अनवील किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें जोरावर लाइट टैंक की, तो इसमें इसका जो वेट है आपका 25 टन लाइट टैंक ये आपका है, ठीक है। 3 पर्सन का क्रू इसमें रह सकता है। हाई पावर टू वेट रेशियो आपका यहाँ पे है अप्रोक्सीमेटली 30 HP पर टन, ठीक है। ये आपका डेजर्ट, हाई एल्टीट्यूड, रग्ड टेरेंस इन सब पे वर्क कर सकता है, और इसकी मैक्सिमम रोड स्पीड आपकी है अप्रोक्सीमेटली 70 किलोमीटर्स पर आवर की। वेपन सिस्टम की बात करें तो 10
105 मेन गन इसमें यूज की गई है। देन 7.62 कोएक्सियल गन है, ऑप्शनल। ATGM 12.7 रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन इसमें यूज किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे मॉड्यूलर कंपोजिट आर्मर आपको मिल जाएगा, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, देन आपका लो शिवोल्ड स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर्स इसमें लगाया गया है, लेजर वार्निंग रिसीवर्स इसमें लगाए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके जो ट्रायल हैं वो सक्सेसफुली आपके किए जा चुके हैं न्योमा लद्दाख में। ठीक है, डेजर्ट ट्रायल्स इसके हो गए हैं, हाई एल्टीट्यूड फायरिंग मोबिलिटी टेस्ट ये आपके हैं। ठीक है, और इसका इंडक्शन कब होगा? 2027 में इसका इंडक्शन किया जाएगा। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ अ Science Summit 2025 at the 80th United Nations General Assembly, in which Council of Scientific and Industrial Research, that is CSIR, National Institute of Science, Communication and Policy Research participated. तो इसमें आपको बताना है कौन सा इनमें से थीम है साइंस समिट 2025 का। ठीक है, तो इट वॉज योर विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, ड्राइविंग जेंडर इंक्लूसिव इनोवेशन, जेंडर इक्वालिटी एंड ब्रेकिंग बैरियर्स। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द थीम ऑफ साइंस समिट 2025। इसके अलावा अदर पॉइंट्स इसके रिगार्डिंग देख लेते हैं। ये जो समिट आपकी है ये न्यूयॉर्क यूएसए में हुई थी। इसमें 2 सेशंस हुए थे। एक सेशन आपका है ड्राइविंग जेंडर इंक्लूसिव इनोवेशन, जेंडर इक्वालिटी एंड ब्रेकिंग बैरियर्स, CSIR केस स्टडी, जिसका थीम था CSIR फॉर 5C, कनेक्ट, कोलैबोरेट, कन्वर्ज एंड कन्वर्ट फॉर ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको आपका चेयर किया था डॉक्टर रंजना अग्रवाल। ठीक है, देन इसका फोकस एरिया था आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे, जैसे इक्वालिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8, रिड्यूस इनइक्वालिटी SDG 10 एंड पार्टनरशिप फॉर द गोल SDG 17 ये आपका है। तो इन पे आपका फोकस था इसका, इस सेशन का। नेक्स्ट सेशन था साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, दैट इज स्टेम्स फॉर चेंजिंग वर्ल्ड, एंड इट इज चेयर्ड बाय डॉक्टर अखिलेश गुप्ता, फॉर्मर सीनियर एडवाइजर आपके हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है न्यूज 2025 एडिशन आपका था चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल का। कहाँ पे हुआ था? साउथ अफ्रीका में ये हुआ था। ठीक है, इसका थीम था इक्विटी बेस्ड साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी। देन इंडियन डेलीगेशन की बात करें तो इसको लीड किया था प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने, जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या था? यहाँ पे आपका इस फोरम में बेसिकली इट इज अ फोरम फॉर G20 एंड गेस्ट कंट्रीज चीफ साइंटिफिक एडवाइजर, जो डिस्कस करते हैं ग्लोबल चैलेंजेस जैसे क्लाइमेट चेंज, इनइक्वालिटी एंड SDG प्रोग्रेस के बारे में। ठीक है, इसका प्रीवियस एडिशन 2024 में आपका हुआ था, विच इज होस्टेड बाय ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर एंड यूनेस्को इन दी पेरिस, फ्रांस। ठीक है, अभी कहाँ पे हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था, और इसे होस्ट किया था साउथ अफ्रीका के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ने, इन कोलैबोरेशन विद नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ऑन इनोवेशन, दैट इज NACI के कोलैबोरेशन में। राइट, इसको चेयर किया था एनी लाइन मॉर्गन ने, जो एक्टिंग CEO हैं NACI के। इसके अलावा इसके प्रायोरिटी एरियाज आपके थे एडवांसिंग SDGs थ्रू इंक्लूसिव इंटरनेशनल STI एजेंडा, क्रिएट करना ग्लोबल एक्सेसिबल नॉलेज सिस्टम, स्ट्रेंथन करना STI कैपेसिटी को अफ्रीका एंड डेवलपिंग नेशन में वाया G20 इनिशिएटिव्स। ठीक है, पार्टिसिपेंट कंट्रीज आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कनाडा, चाइना, EC, ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, जापान, कोरिया, ये सब यहाँ पे पार्टिसिपेंट थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर द यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव has unveiled the logo and flagship initiatives for India AI, India Artificial Intelligence Impact Summit 2026. What are the 3 guidelines principle या sutras of this summit? तो रिसेंटली ऑफिशियल लोगो जो है इस समिट का आपका रिलीज किया गया था। यहाँ पे आप लोगो इसका देख सकते हो, जिसमें अशोक चक्र को फीचर किया गया है। ठीक है, और इसके इस समिट के आपके 3 सूत्रास क्या हैं? इट इज पीपल, प्लैनेट, प्रोग्रेस। ठीक है, क्या सूत्रा है? पीपल, प्लैनेट, प्रोग्रेस। और ये जो आपकी समिट है ये फरवरी के महीने में होनी है, 19 से 20 फरवरी को ये आपकी होगी 2026 में। ठीक है, और इसका वेन्यू आपका है भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में आपकी होगी। राइट, जो ये समिट है इट विल बी द 4th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल AI सिम्पोसिस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है, अगर हम बात करें इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 की, तो यहाँ पे
फीचर किए गए हैं 4 फ्लैगशिप इनिशिएटिव, जिसका मेन एम है प्रमोट करना एआई इनोवेशन एंड एड्रेस करना ग्लोबल चैलेंजेस को। ठीक है, अब फीचर्स देखें तो पहला फीचर आपका है एआई पिच फेस्ट, दैट इज उड़ान, राइट। एआई पिच फेस्ट एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म शोकेस करने के लिए इनोवेटिव एआई स्टार्टअप्स को, और जिसका फोकस आपका रहेगा स्टार्टअप्स फ्रॉम टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज इन इंडिया। ठीक है, प्लस विमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड डिफरेंटली एबल्ड इनोवेटर्स। देन ग्लोबल इनोवेशन चैलेंजेस फॉर यूथ, विमेन एंड अदर पार्टिसिपेंट्स, ये प्रमोट करेगा एआई ड्रिवन सॉल्यूशंस को, और इसका फोकस रहेगा रियल वर्ल्ड पब्लिक सेक्टर प्रॉब्लम्स पे, जैसे कौन कौन सी फील्ड से, जैसे हेल्थ केयर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन एक्सेट्रास में। ठीक है, एंड ये एनकरेज करेगा पार्टिसिपेशंस फ्रॉम द यूथ, विमेन एंड अदर डाइवर्स ग्रुप। ओके, नेक्स्ट है आपका रिसर्च सिंपोसियम, 1 डे इंटरडिसिप्लिनरी फोरम, ये आपका है फॉर द एआई रिसर्चर्स एंड प्रैक्टिशनर्स। यहाँ पे एक्सपर्ट जो आपके हैं इंडिया से, आपके ग्लोबल साउथ से एंड ग्लोबल रिसर्च कम्युनिटी से, ये एक प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, राइट। इसका फोकस रहेगा ऑन शेयरिंग कटिंग एज एआई रिसर्च। ठीक है, टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन सोसाइटी, क्या इम्पैक्ट हो रहा है सोसाइटी पे, राइट। देन प्रमोट करना कोलैबोरेशन एंड एविडेंस बेस्ड मेथड्स को। देन नेक्स्ट आता है आपका इनिशिएटिव एआई एक्सपो, एक्सपो फॉर रिस्पॉन्सिबल इंटेलिजेंस। ये लार्ज स्केल एग्जीबिशन होगा जिसमें फीचर किए जाएंगे 300+ एग्जिबिटर्स फ्रॉम इंडिया। पार्टिसिपेंट्स आपके 30+ कंट्रीज से इसमें रहेंगे एंड 10+ थीमेटिक पवेलियंस जो है, ठीक है, 10+ थीमेटिक पवेलियंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, फिनटेक से, राइट, ऑन टॉपिक्स हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, फिनटेक, एजुकेशन से, राइट। नाउ ये शोकेस करेंगे दिस विल शोकेस रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एआई सॉल्यूशंस, एंड इसका ऑब्जेक्टिव है टू ग्लोबल एक्सचेंज ऑफ एआई इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किए हैं 8 की प्रोजेक्ट्स अंडर दी इंडिया एआई फाउंडेशनल मॉडल्स, डेवलप करने के लिए इंडिजीनियस एआई मॉडल्स ट्रेन्ड ऑन इंडिया स्पेसिफिक डेटा। जैसे पहला आपका है न्यूरो डीएक्स, ये इट हैज प्रपोज्ड to build 20B parameter model for electroencephalography, that is EEG signal analysis, जो हेल्प करेगा अर्ली डिटेक्शन ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे। नेक्स्ट आता है आपका सुध एआई, ठीक है, सुध एआई, ये डेवलप किया जाएगा 7B पैरामीटर मॉडल पे फॉर मटेरियल डिस्कवरी। नेक्स्ट आपका है अवतार एआई, क्रिएट करने के लिए स्पेशलाइज्ड एआई अवतार अप टू 70 बिलियन पैरामीटर्स। देन आईआईटी बॉम्बे कंसोर्टियम भारत जन, जो इंस्टीट्यूट है ये डेवलप करेगा मल्टीलिंगुअल एंड मल्टी मॉडल मॉडल्स, जो आपका रेंज इसका होगा 2B से 1 ट्रिलियन पैरामीटर्स तक, विद अ ओपन सोर्स अप्रोच, सपोर्ट करने के लिए एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, फाइनेंस, लीगल एंड अदर्स, राइट। नेक्स्ट आता है फ्रैक्टल एनालिसिस लिमिटेड, जो डेवलप करेगा इंडिया का फर्स्ट लार्ज रीजनिंग मॉडल ऑफ मैक्सिमम 70B पैरामीटर्स, जो डिजाइन किया जाएगा स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर्ड रीजनिंग के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए एंड मैथमेटिक्स के लिए, दैट इज स्टेम डिसिप्लिन्स के लिए इसको आपका जो है स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर किया, मतलब डिजाइन किया जाएगा, राइट। देन मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। इसके अलावा टेक महिंद्रा मार्कर लैब जो है डिजाइन करने के लिए एफिशिएंट 8B पैरामीटर मॉडल्स को फॉर इंडिक लैंग्वेज, ठीक है, जैसे हिंदी डायलेक्ट्स हो गए आपके, हिंदी के लिए बेसिकली, ऑल्सो टू डिजाइन एंड एजनेटिक एआई प्लेटफॉर्म, ठीक है, ओरियन फॉर द गवर्नमेंट एप्लीकेशन। देन जेंटिक एआई टेक इनोवेशन, जो डेवलप करेगा ब्रह्म एआई को, साइंटिफिक ड्रिवन मल्टी मॉडल फाउंडेशन मॉडल को, ठीक है, जिसका रेंज आपका 8B से 80B पैरामीटर्स तक होगा, प्रमोट करने के लिए एडवांस इंजीनियरिंग इंटेलिजेंस, साइंटिफिक कंप्यूटिंग एंड इंडस्ट्रियल इनोवेशन को। देन लास्ट आता है जेनलूप इंटेलिजेंस प्राइवेट लिमिटेड, जो क्रिएट करेगा स्मॉल लैंग्वेज मॉडल 2B पैरामीटर्स, जैसे इसमें युक्ति बेस हो गया, वर्ता इंस्ट्रक्शन, कवच, ठीक है, ये सपोर्ट करेगा आपके ऑल 22 शेड्यूल्ड इंडियन लैंग्वेजेस को। नेक्स्ट आपकी न्यूज है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल, इनका विजिट हुआ था आपका यूएई में 18 से 19 सितंबर तक का, ठीक है, उसी के रिगार्डिंग आपके पॉइंट्स हैं। जैसे यूनियन मिनिस्टर जो आपके हैं पीयूष गोयल जी, इन्होंने को चेयर किया था 13th एडिशन इंडिया यूएई हाई लेवल टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट का
ठीक है। एंड इन्होंने ये चेयर किया था अलॉन्ग विद शेख हामिद बिन जैयद अल नहाय, जो एमडी हैं अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के, और ये आपका इवेंट हुआ था अबू धाबी यूएई में। अगर हम बात करें प्रीवियस एडिशन की, 12th एडिशन की, तो 12th एडिशन आपका हुआ था 2024 में। कहाँ पे हुआ था? आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। इट वॉज हेल्ड इन दी मुंबई महाराष्ट्र। ओके, नाउ यहाँ पे इंडिया की तरफ से संजय सुधीर जो एम्बेसडर हैं ऑफ इंडिया टू यूएई, ऑफिशियल्स फ्रॉम डीपीआईआईटी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, आरबीआई, एनपीसीआई, यहाँ से आपके जो मेंबर्स हैं वो शामिल हुए थे इंडियन डेलीगेशन में। मतलब इंडिया की तरफ से जो डेलीगेशन गया था उसमें ये सब मेंबर्स आपके अवेलेबल थे, ठीक है। फ्रॉम सीआईआई, एस्कॉम, ठीक है, इनमें से भी आपके मेंबर्स थे, एफआईसीसीआई में से भी। इसके अलावा पीयूष गोयल की अगर हम बात करें तो इन्होंने को चेयर किया था यूएई इंडिया बिजनेस काउंसिल राउंड टेबल को, जिसमें इनके साथ दूसरी तरफ से पर्सन थे थानी बिन अहमद अल जियोदी, और ये भी मीटिंग आपकी अबू धाबी यूएई में हुई थी। इसके अलावा इन्होंने हाईलाइट किया था इंडिया करंटली 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, और इट इज प्रोजेक्टेड कि 2027 तक ये 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा वर्ल्ड का। फाइन। और टारगेट क्या है हमारा कि हमें ग्रो करना है 30 to 35 ट्रिलियन यूएस डॉलर बाय 2047। और यहाँ पे इंडिया और यूएई ने अग्री किया है कि अचीव करेंगे 100 बिलियन यूएस डॉलर इन नॉन ऑयल नॉन प्रीशियस मेटल ट्रेड इन द नेक्स्ट 3 years। ओके, इसके अलावा न्यू कॉपरेशन सेक्टर्स आपके जो मतलब नए सेक्टर्स जहाँ पे कॉपरेशन होगा इंडिया यूएई का, ये है मैरीटाइम, स्पेस, डिफेंस, एरोस्पेस, डेटा सेंटर्स, फार्मास्यूटिकल, फूड प्रोसेसिंग, फिशरीज, टेक्सटाइल, लेदर एंड होम डेकोर, ठीक है, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया था। इसके अलावा अदर हाईलाइटेड पॉइंट्स क्या है? इस यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने हाईलाइट किया है दैट द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप हैज नियरली डबल्ड बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूएई कि 2021 में 43.3 बिलियन यूएस डॉलर का हमारा जो है आपका ट्रेड यहाँ पे देखने को मिला था, बायलैटरल ट्रेड। अब ये बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2024 में हो गया है 83.7 बिलियन यूएस डॉलर पे, ठीक है। इसके अलावा एडिशनली बायलैटरल नॉन ऑयल ट्रेड की अगर हम बात करें तो ये आपका 38 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच गया है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025, ठीक है। अगर हम इसे कंपेयर करें फर्स्ट ऑफ 2024 से तो 34% का इंक्रीज हमें यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। इसके अलावा यूएई की बात करें तो इसके करंट प्रेसिडेंट है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहाय, करेंसी क्या है? दिरहम आपकी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ अ आदि युवा फेलोशिप, जो लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इन पार्टनरशिप विद यूएन इंडिया अंडर द आदि कर्मयोगी अभियान। तो आपका जो आदि युवा फेलोशिप है इसको लॉन्च किया गया है अंडर आदि कर्मयोगी अभियान, जिसका ड्यूरेशन आपका है 12 महीनों का, ठीक है। आदि युवा फेलोशिप की अगर हम बात करें तो ये डिजाइन किया गया है टू एम्पावर ट्राइबल यूथ्स थ्रू स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, मेंटरशिप एंड करियर डेवलपमेंट, जिसका ड्यूरेशन 12 महीने का आपका रहेगा। पेड फेलोशिप ये रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे इट इज सपोर्टेड बाय यूएन इंडिया, ठीक है। बेनिफिट्स की बात करें तो मंथली अलाउंसेस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा, एंड दे विल प्रोवाइड एक्सेस टू हाई क्वालिटी यूएन एंड कमर्शियल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। और पहले बैच में 16 ट्राइबल यूथ्स को सेलेक्ट किया जाएगा एंड दे विल बी प्लेस्ड विद अ यूएन एजेंसी एट नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। ओके, एंड दिस इनिशिएटिव अलाइंड विद द नेशनल स्कीम जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्कीम, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, ठीक है। इसके अलावा एक और यहाँ पे आपका जो है इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है आदि कर्मयोगी वॉलंटियर्स प्रोग्राम नाम से। इस एंड ये जो इनिशिएटिव है इसको आपका सपोर्ट किया जाएगा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड द्वारा, ठीक है। इसके तहत 82 वॉलंटियर्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा 13 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफ मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, और इसका ड्यूरेशन आपका रहेगा 2 months का। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन एमओयू फॉर द स्टिच शिप प्रोजेक्ट INSP कोंदिया विद विच मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिसेंटली आपका जो है अग्रीमेंट साइन किया है, एमओयू साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ। किस चीज के लिए? ताकि हम जो है आपके स्टिच शिप बनाए। स्टिच शिप क्या होता है? बेसिकली ट्रेडिशनल जो चीजें हैं हम उनका यूज करके या ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज का यूज करके हम जो है वुडन सेलिंग शिप बनाए, जिसमें स्टिचिंग का यूज किया जाएगा इंस्टेड ऑफ वेल्डिंग, ठीक है। तो ये इसका मेन एम है, ठीक है। स्टिच शिप प्रोजेक्ट की यहाँ पे बोला गया है इसको। इसके तहत स्टिच शिप जो है
इस ट्रेडिशनल मेथड से आपका शिप जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब इसे ये जो वेसल आपका होगा, ठीक है, INSV कुंदय जो होगा आपका, ये वेसल आपका इंस्पायर्ड है 5th सेंचुरी डिजाइन से, जो बेसिकली आपका डिपिक्ट किया गया है केव 17 अजंता केव से। ठीक है, और इसका नाम रखा गया है कुंदय 1 के नाम पे, जो 1st सेंचुरी इंडियन मैरिनर थे जिन्होंने साउथ ईस्ट एशिया से सेल किया था एंड दे को रूल्ड द किंगडम ऑफ फुनान। ओके, एंड जो ये टेक्निक है इट विल बी बिल्ड बाय दिस वेसल विल बी बिल्ड बाय होदी इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड एंड इसका आपका बेस होगा करवर नेवल बेस। ओके, नेक्स्ट आपकी न्यूज है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 51st फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया है, जिस ओकेजन पे इन्होंने न्यू लैब्स एंड समीर 2.0 ऐप को लॉन्च किया था। ठीक है, ये जो सेलिब्रेशन था ये हुआ था 22 सितंबर 2025 को न्यू दिल्ली में, परिवेश भवन न्यू दिल्ली में हुआ था। अब एक क्वेश्चन जो यहाँ पे बन सकता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये आपका न्यू दिल्ली में है और इन्होंने रिसेंटली फाउंडेशन स्टोन रखा है इनकी न्यू हेडक्वार्टर बिल्डिंग का न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमने हेडिंग में पढ़ा कि 2 यहाँ पे लेबोरेटरीज जो हैं वो आपकी इनॉग्रेट की गई हैं। एक है पुणे में, पुणे लेबोरेटरी जो है इट इज इक्विप्ड टू मॉनिटर अप टू 70 एनवायरमेंटल पैरामीटर्स, वेयरएज जो शिलोंग वाली लेबोरेटरी है इसमें 62 पैरामीटर्स को ये मॉनिटर कर सकता है और ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं समीर 2.0 की। समीर ऐप जो है इसका पहला वर्जन जो है वो भी लॉन्च किया गया था, उसके बाद अभी सेकंड वर्जन इसका लॉन्च किया गया है कुछ अपडेटेड फीचर्स के साथ। राइट, समीर ऐप का काम क्या है बेसिकली ये समझते हैं। जो ये ऐप है ये आपका बेसिकली अर्ली अपडेट्स जो है वो प्रोवाइड करती है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए। अब ये जो इंडेक्स है नाम से पता चल रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स है, मतलब ये बताएगा कौन सी जगह में कैसी आपकी एयर क्वालिटी है। ठीक है, तो उसके बारे में ये हमें जानकारी देते हैं। अभी इसका अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया गया है जिसमें आपका इम्प्रूव्ड इंटरफेस है, पर्सनलाइज्ड अलर्ट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, लोकेशन बेस्ड सर्विसेज ये आपको प्रोवाइड करेगा। साथ में ही एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसको डेवलप किसने किया है, समीर ऐप को किसने डेवलप किया है? तो इट इज डेवलप्ड बाय दी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, इट इज डेवलप्ड बाय दी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु हैज बीन अवॉर्डेड द लिविंग ब्रिज अवार्ड बाय द इंडिया बिजनेस ग्रुप फॉर स्ट्रेंथनिंग इंडिया यूके रिलेशंस एंड एडवांसिंग द इंडिया यूके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो रिसेंटली इंडिया बिजनेस ग्रुप जो है जो एनुअली लिविंग ब्रिज अवार्ड प्रेजेंट करता है ऐसे इंडिविजुअल्स को, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जो मजबूत करते हैं इंडिया यूके रिलेशंस को। ठीक है, अब ये अवार्ड 2025 का जो है बेसिकली वो किससे दिया गया है? आपके यूके के पीएम है केयर स्टारमर, उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा अदर अवार्डीज जो हैं वो आपके आते हैं GMR ग्रुप, GP हिंदुजा, बीना मेहता जो चेयर हैं KPMG यूके की, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथम्पटन। ठीक है, इसके अलावा इंडिया यूके FTA की अगर हम बात करें, इंडिया यूके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की हम बात करें तो इसे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये फाइनलाइज किया गया था 24 जुलाई 2025 को और इसका एक एम है, इसका एक टारगेट है कि हमें बायलैटरल ट्रेड को डबल करना है टू 120 बिलियन US$ बाय विच ईयर? बाय 2030। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट लार्ज फॉर्मेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी फॉर रॉकेट सिस्टम एट द IIT मद्रास रिसर्च पार्क इन चेन्नई तमिलनाडु। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने लॉन्च किया है आपका पहला लार्ज फॉर्मेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी? ठीक है, किस चीज के लिए? रॉकेट सिस्टम्स के लिए। ये लॉन्च की गई है IIT मद्रास रिसर्च पार्क में चेन्नई में। ठीक है, तो इट वाज लॉन्च बाय दी अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इट वाज लॉन्च बाय दी अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड। राइट, अब ये जो आपका टेक्नोलॉजी है ये यूज किया जाएगा फॉर 3D प्रिंटिंग ऑफ एरोस्पेस एंड रॉकेट सिस्टम्स और ये हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है इसको रिड्यूस कर देगा 50% तक। फाइन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन साइन अ एमओयू विद द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज एफसीआई टू स्ट्रेंथन फूड ग्रेन मैनेजमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026। तो इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का जिन्होंने एमओयू साइन किया है एफसीआई के साथ? तो इट इज डन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, किसने एमओयू साइन किया है? डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा ये अग्रीमेंट साइन किया गया है। ठीक है, अब जो ये इनिशिएटिव है इसका मेन एम क्या है? मिनिमाइज करना शॉर्टेज एंड ट्रांसपोर्ट लॉसेस को। ठीक है, एनहांस करना वेयर हाउसिंग कैपेसिटी, बढ़ाना मतलब वेयर हाउसिंग कैपेसिटी को, बूस्ट करना लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन को परफॉर्मेंस को, स्ट्रेंथन करना क्वालिटी अश्योरेंस मेजर्स को एंड प्रमोट करना यूज ऑफ डिजिटल टूल्स एंड मॉडर्न आईटी सॉल्यूशंस। फाइन। इसके अलावा एफसीआई की अगर बात करें तो इसके करंट सीएमडी हैं आशुतोष अग्निहोत्री। स्टैब्लिश किया गया था 1965 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली, दिल्ली में आपका लोकेटेड है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द विकसित भारत बिल्डथन 2025 जो स्कूल हैकाथन है लॉन्च बाय धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं इज ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी इन पार्टनरशिप विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने लॉन्च किया था विकसित भारत बिल्डथन 2025 को। ठीक है, ऑर्गेनाइज किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी का, इनके द्वारा से ऑर्गेनाइज किया गया है इन पार्टनरशिप विद नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। ओके, इस बिल्डथन का मेन एम क्या है? स्ट्रेंथन करना इनोवेशन कल्चर स्कूल्स में, स्कूल अमंग द स्कूल स्टूडेंट्स, राइट। इसका ड्यूरेशन आपका है 23 सितंबर को स्टार्ट हुआ था, 31 अक्टूबर तक चलेगा। एक्सपर्ट इवैल्यूएशन आपकी होगी 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशंस हैव बीन एडेड as per न्यू एकेडमिक पार्टनर्स ऑफ द गोल्डमैन सैच 10,000 विमेन प्रोग्राम। तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसे रिसेंटली ऐड किया गया है? दो इंस्टीट्यूशन है, एक आपका IIM अहमदाबाद है, दूसरा है IIM लखनऊ एंटरप्राइजेस इंक्यूबेशन सेंटर। ठीक है, तो इन दोनों को रिसेंटली यहाँ पे ऐड किया गया है। आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ए। अब ये जो इनिशिएटिव है इसका प्लान है ग्रेजुएट करना 1000 विमेन एंटरप्रेन्योर्स को बाय 2026 एंड यहाँ पे ये चीज हो गया। इसके अलावा यहाँ पे इसका एम है कि हम इंक्रीज करें टोटल पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम 3,800 टू 10,000 बाय 2033। तो ये इनका सेकेंड एम है। ठीक है, अब इनके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कौन से हैं? इनका नाम है इसका नाम आपका है नदाथुर एस राघवन सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरल लर्निंग। ये इसका एग्जिस्टिंग पार्टनर है और अभी इन्होंने दो और एकेडमिक के साथ पार्टनरशिप की है, IIM अहमदाबाद और IIM लखनऊ एंटरप्राइजेस इंक्यूबेशन सेंटर्स के साथ। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पीएम मोदीज विजिट टू अरुणाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा। तो पीएम मोदी जी का विजिट हुआ था आपका अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में, उसी के रिगार्डिंग आपके पॉइंट्स हैं, आपको बताना है कौन सा इनमें से करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट आपका कह रहा है पीएम मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का, जिसका अमाउंट आपका है 3,700 करोड़ और ये ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में आपका रखा गया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था तवांग कन्वेंशन सेंटर का, अगेन इन अरुणाचल प्रदेश। Then he also launched the GST 2.0 reforms to simplify taxation and reduce compliance burdens, ensuring relief for traders and boosting the local businesses. Next statement कह रहा है पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था रीडेवलपमेंट ऑफ अ त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल एट उदयपुर इन गोमती त्रिपुरा अंडर द प्रसाद स्कीम पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑग्यूमेंटेशन ड्राइव स्कीम। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल आर करेक्ट। तो सारे स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, ए बी सी एंड डी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल आर करेक्ट। ओके, इसके अलावा कुछ और आपके पॉइंट्स हैं, जैसे अभी हमने बात की कि इन्होंने आपके फाउंडेशन स्टोन रखा था 2 मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का, जिससे जॉइंटली डेवलप किया गया है बाय दी अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ऑन दी यरजेब रिवर। और ये 2 प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? एक है आपका हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जिसकी कैपेसिटी है 240 मेगावाट की, एंड दूसरा आता है टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जिसकी कैपेसिटी 186 मेगावाट की है। ठीक है, नेक्स्ट है इन्होंने इनॉग्रेट किया था की इंफ्रास्ट्रक्चर्स जिसकी कॉस्ट आपकी है 1290 करोड़ की। ठीक है, नेक्स्ट है ही ऑल्सो लॉन्च GST बचत उत्सव कैंपेन
टू रेज अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ न्यू जीएसटी रिफॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट है, इन्होंने अभी हमने बात की त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल को इन्होंने इनॉग्रेट किया था। ठीक है, ये आपका जो 51 वन ऑफ द 51 शक्ति पीठास हैं उनमें से एक टेम्पल है एंड इसका रीडेवलपमेंट में कॉस्ट आया था मोर देन 54 करोड़। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग recently signed MOU with which organization to establish two direct broadcast network stations in Delhi and Chennai। तो यहाँ पे जो नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग है इनका एक आपका MOU साइन हुआ है किसके साथ? इसरो की सब्सिडी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ। किस चीज के लिए? स्टैब्लिश करने के लिए दो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट नेटवर्क स्टेशंस, एक तो आपका दिल्ली एनसीआर में यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा, दूसरा है चेन्नई में। ठीक है, अंडर योर विच मिशन? मौसम मिशन। ठीक है, मिशन मौसम प्रोजेक्ट के तहत ये आपका MOU साइन किया गया है एंड ये जो आपका मिशन है 2024 में लॉन्च किया गया था। इसे इम्प्लीमेंट किया गया है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एंड नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, नाउ इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? जो स्टेशंस हैं इनको डेटा रिसीव होगा फ्रॉम द इंडियन एंड इंटरनेशनल अर्थ ऑब्जर्विंग सिस्टम सैटेलाइट से, इंक्लूडिंग इंडियाज ओशियनसेट, NOAA एंड योर MET-OP। ठीक है, मेट्रोलॉजिकल ऑपरेशन सैटेलाइट यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन, और ये डेटा आपका ब्रॉडकास्ट किया जाएगा इन दोनों सेंटर से, दिल्ली एनसीआर वाला और चेन्नई वाला जो स्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट अमंग द 7 न्यू इंक्यूबेशन सेंटर लॉन्च अंडर द वेव्स, दैट इज वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट इनिशिएटिव। ठीक है, वेव्स इनिशिएटिव के तहत आपके 7 न्यू इंक्यूबेशन सेंटर लॉन्च किए गए हैं। अब सबसे पहली बात, इंक्यूबेशन सेंटर्स क्या होते हैं? ये सेंटर्स जो होते हैं ये आपके जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स होते हैं, ठीक है, उनको एक्सपैंड करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए ये इंक्यूबेशन सेंटर्स आपके जो हैं यहाँ पे बनाए जाते हैं। ठीक है, मतलब एक सेंटर जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को हेल्प कर रहा है उसे बूस्ट करने के लिए। ठीक है, उसकी जो ग्रोथ है उसको बूस्ट करने के लिए। फाइन। नाउ अभी 7 यहाँ पे जो इंक्यूबेशन सेंटर है उनको लॉन्च किया गया है। अब क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा उन 7 इंक्यूबेशन सेंटर्स में इंक्लूडेड नहीं है? तो आंसर यहाँ पे क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, IIT बॉम्बे इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, देन खनाल, ठीक है, पुणे का फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देन सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता, देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन कोट्टयम, ये इसमें शामिल है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपका IIMC जो है दिल्ली एंड IIMC अमरावती भी इसका पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बाकी आप सारे 7 सेंटर्स के नाम यहाँ पे जो है देख सकते हैं। ठीक है, नाउ इसके अलावा ये जो सेंटर है इसका मेन एम क्या है? सपोर्ट करना स्टार्टअप्स को इन एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी सेक्टर्स में, ये इसका मेन एम है। ठीक है, नाउ इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो इनिशियल फेज में 15 स्टार्टअप्स जो हैं सेलेक्ट किए जाएंगे पर सेंटर फॉर द फर्स्ट बैच। ठीक है, इसका मंथली फी आपका होगा 8,500 प्लस GST पर स्टार्टअप्स। एंड एलिजिबिलिटी की बात करें तो प्रेफरेंस यहाँ पे होगा फॉर द स्टार्टअप्स इन मीडिया एंटरटेनमेंट एंड AVGC XR डोमेन्स। और यहाँ पे एप्लीकेशन पोर्टल आपका रहेगा wavex.wavesbazaar.com। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वृद्ध मित्रा टूल किट लॉन्च अंडर द सपोर्टिव एक्शन फॉर हेल्दी एजिंग इन अ कम्युनिटी, दैट इज सहज प्रोग्राम, इज डिजाइन टू बेनिफिट विच सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। तो रिसेंटली जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के, इन्होंने 2 इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किए थे। ठीक है, एक इनिशिएटिव इसमें था आपका वृद्ध मित्र टूल किट, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा एक और इनिशिएटिव है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अभी क्वेश्चन क्या है कि जो वृद्ध मित्र टूल किट है ये बेसिकली बेनिफिट करेगा कौन से मतलब कौन सी पॉपुलेशन को, कौन से सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को, जैसे चिल्ड्रंस के लिए है, विमेंस के लिए है, या किन के लिए ये आपका प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो इट इज फॉर द सीनियर सिटीजन। वृद्ध मतलब आपका सीनियर होता है, राइट, मतलब सीनियर सिटीजन को बोलते हैं ना। ओके, नाउ
अब यहाँ पे हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं वीरेंद्र कुमार जी, इन्होंने सेकेंड इनिशिएटिव लॉन्च किया है, सेकेंड एडिशन ऑफ श्रृंखला टॉक सीरीज। ठीक है, इसका थीम आपका था हम, अनुभव और उत्साह का संगम। राइट, ये फोकस करता है, ये बेसिकली फोकस करता है टू शोकेस रियल लाइफ स्टोरीज एंड कम्युनिटी मॉडल्स ऑफ अ सीनियर सिटीजन, जो इंस्पायर करेगा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एल्डरली केयर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ ऑल इंडिया इंडक्शन फर्नेस एसोसिएशन, दैट इज AIIFA स्टील एक्स 2025 स्टील महाकुंभ, जो आपका मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज, इस स्टील महाकुंभ का आपका जो थीम था, इट वाज अ स्टील महाकुंभ, वन इंडस्ट्री वन डेस्टिनेशन। राइट, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पे हुआ था? मुंबई महाराष्ट्र में ये आपका हुआ था। ठीक है, AIIFA। ओके, अब हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी जी एंड महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने जॉइंटली इनॉग्रेट किया था AIIFA स्टील एक्स 2025 को, मुंबई महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किया गया था। और इसके ऑर्गेनाइजर आपके हैं AIIFA सस्टेनेबल स्टील मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, स्टील मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, इट इज सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड UNDP। फाइन, नाउ अब यहाँ पे इन दोनों ने इनॉग्रेट किया था ग्रीन सर्टिफिकेट, जो आपका एक फॉर्मल रिकॉग्निशन है, किसके लिए? फॉर द स्टील मैन्युफैक्चरर्स जो एक्सेल करते हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को। ठीक है, इसमें आपका डीकार्बोनाइजेशन, एनर्जी एफिशिएंसी, ग्रीन स्टील टेक्नोलॉजी शामिल है। इसके अलावा महाराष्ट्र के जो CM है, इन्होंने अनवील किया था प्लान कि कैसे हम जो है गढ़चिरौली जो है महाराष्ट्र का आपका जगह है, इसको डेवलप करें इंडिया की न्यू स्टील सिटी। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 9 MOUs यहाँ पे साइन किए थे वर्थ ₹80,962 करोड़ फॉर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से MOU साइन हुए हैं, किस किस के साथ हुए हैं, वो देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ये एक MOU साइन किया है आपका इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट के लिए विद जयदीप स्टील वर्क। ठीक है, नेक्स्ट आता है सुमेत टूल्स एंड हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज, देन आइकन स्टील इंडिया, GR कृष्णा फेरो एलॉय, देन आपका जिंदल स्टेनलेस स्टील। ठीक है, इसके अलावा अदर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स आपके यहाँ पे हैं नरबेरम पावर एंड स्टील, देन फिल्ट्रम ऑटोकॉम के साथ आपका अग्रीमेंट साइन हुआ है, MEIL के साथ एक अग्रीमेंट साइन हुआ है आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, What was the theme of 28th National Conference on E-Governance 2025 held in विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश? तो इनमें से कौन सी आपकी थीम है 28th National Conference on E-Commerce की? ठीक है, जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो इट्स थीम वाज विकसित भारत, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इट इज द थीम ऑफ 28th एडिशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई-गवर्नेंस। ठीक है, इसके ऑर्गेनाइजर आपके थे डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। राइट, नॉलेज पार्टनर आपका था IIM विशाखापट्टनम। इसके अलावा नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस की बात करें 2025 की, तो टोटल 19 इनिशिएटिव अवार्ड्स यहाँ पे दिए गए थे, जिसमें 10 गोल्ड थे, 6 सिल्वर थे और 3 जूरी अवार्ड्स थे। ठीक है, इट इज अवॉर्डेड बाय द डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के। ठीक है, ये जो अवार्ड है इन्हें प्रेजेंट किया गया था टू दी सेंट्रल स्टेट डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, ग्राम पंचायत एंड एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को। और एक नई कैटेगरी यहाँ पे आपकी ऐड की गई है, ग्रास रूट लेवल इनिशिएटिव इन ग्राम पंचायत फॉर डीपनिंग सर्विस डिलीवरी। ये नई यहाँ पे कैटेगरी ऐड हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें गोल्ड एंड सिल्वर की, तो इनका प्राइज मनी कितना है? गोल्ड वालों के लिए 10 लाख है, सिल्वर के लिए 5 लाख है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ जो इसकी PDF है ना इन अवार्ड्स की, वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। फाइन, पूरी PDF जिसमें 19 अवार्ड्स के बारे में डिटेल आपकी रहेगी। ठीक है, इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर जो हैं, इन्होंने फैसिलिटेट किया था विनर्स टू द विनर्स ऑफ ऑनलाइन हैकाथन ऑन डेटा ड्रिवन इनोवेशन फॉर सिटीजन ग्रीवेंस रीएड्रेसल। इसके लिए भी यहाँ पे इन्होंने अवार्ड्स प्रोवाइड किए थे। ठीक है, और इन्होंने अनाउंस किया था लॉन्च ऑफ 2026 NAEG स्कीम के लिए। ठीक है, एंड साथ में ही इसकी वेबसाइट भी आपकी लॉन्च की गई है। V श्रीनिवास सेक्रेटरी जो आपके हैं, ठीक है, उन्होंने इसे लॉन्च किया था। फाइन,
नेक्स्ट आपका है नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज। तो वर्ल्ड कार फ्री डे आपको ऑब्जर्व किया गया था 22 सितंबर को, और 22 सितंबर को ही हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड राइनो डे, जिसका पहला एडिशन 2011 में ऑब्जर्व किया गया था। इसके साथ ही इस ओकेजन पे 2025 के जो आपका एडिशन था वर्ल्ड राइनो डे का, इसमें एक रिपोर्ट जारी की गई थी 2025 स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट, जिसे पब्लिश किया था इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने। एंड इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो राइनो पॉपुलेशन है वो आपकी स्टेबलाइज है अराउंड 27,000 इंडिविजुअल्स ग्लोबली। मतलब ग्लोबली जो आपकी पॉपुलेशन है राइनो की वो 27,000 है लगभग, ठीक है। इसमें से स्पीशीज जो आपकी हैं, अगर हम बात करें ब्लैक राइनोस की, ये 6,788 हैं। वाइट राइनोस आपके अराउंड 15,752 है, जो आपका डिक्लाइन होता जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा ग्रेटर वन राइनो जो आपके हॉर्न्ड राइनोज हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है, इसकी पॉपुलेशन आपकी बढ़ रही है 4,075 आपकी इसकी जो है पॉपुलेशन है। इसके अलावा सुमतरन राइनोज हैं, ठीक है, जो क्रिटिकली लो हैं आपके 34 से 47 के बीच में इनका पॉपुलेशन है। इसके अलावा जवान राइनोज जो है ये 50 है, और इलीगल हंटिंग की वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है वो लगातार कम होती जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया की। अगर हम बात करें इंडिया में, अभी मैंने बताया ग्रेटर वन हॉर्न राइनो जो है वो पाए जाते हैं, और लगभग पूरे विश्व का 80% राइनो की जो पॉपुलेशन है ग्रेटर वन हॉर्न राइनो की, वो इंडिया में आपकी ज्यादा है, ठीक है। कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क में, आपकी पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, औरंग नेशनल पार्क, देन जल्दापारा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क। तो यहाँ पे आपके जो इंडियन राइनोज हैं वो पाए जाते हैं। इसके अलावा नोट करना है इन 2025 संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क जो आपका है पटना में, इट इज रैंक्ड सेकेंड ग्लोबली इन राइनो कंजर्वेशन आफ्टर जेन डियो जू, जो आपका यूएसए में है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन की। इसकी शुरुआत 1991 में की गई थी और इसे रीनेम किया गया था 1993 में, ठीक है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के हैं आपके नीना फेसियोवन, हेडक्वार्टर्स का टेक्सास यूएसए में है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट डे की, वर्ल्ड रोज डे, जो 22 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है फॉर द वेलफेयर ऑफ कैंसर पेशेंट, ठीक है। इस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं इन दी मेमोरी ऑफ मेलिंडा रोज, जो आपकी कैनेडियन गर्ल है जिसको रेयर ब्लड कैंसर आपका डायग्नोस हुआ था, ठीक है। नाउ एज पर दी ICMR नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम, इस ओकेजन पे इंडिया में इवेंट हुआ था जिसमें ICMR नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम जो आपका है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे डेटा शेयर किया है। जैसे न्यू कैंसर केसेस की यहाँ पे बात करें अगर हम, तो 2022 में ये आपके अप्रोक्सीमेटली 1.46 मिलियन केसेस थे, ठीक है। 2023 में ये बढ़ के 1.49 मिलियन केसेस हो गए हैं। इसके अलावा इट इज प्रोजेक्टेड कि 2025 में ये आपके 1.57 मिलियन केसेस पहुंच जाएंगे। अब सबसे ज्यादा केसेस आपके कहाँ से आते हैं? अगर हम बात करें टॉप स्टेट्स की, तो ये आपका यूपी है, ठीक है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, देन वेस्ट बंगाल, ठीक है, जहां सबसे ज्यादा आपके जो केसेस हैं कैंसर केसेस वो देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, ये आपका 23 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ पीपल 2025, ठीक है, ये 22 से 28 सितंबर तक ऑब्जर्व किया जाता है, और इसी के बीच में इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज आपका पड़ता है, ठीक है, 23 सितंबर को, ठीक है, जिसका थीम आपका यहाँ पे था नो ह्यूमन राइट विदाउट साइन लैंग्वेज राइट, ठीक है। फर्स्ट एडिशन 2018 में ऑब्जर्व किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ एस्टिमेट कि आपके एस्टिमेशन कितना है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ पीपल्स का, तो ये आपका लगभग 70 मिलियन है। मतलब हमारे पूरे वर्ल्ड वाइड ओवर 70 मिलियन डेफ पीपल्स आपके जो है रहते हैं, विद मोर देन 80% रिसाइडिंग इन अ डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ। इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट है जोसेफ मुरे, हेडक्वार्टर आपका हेल्सिंकी फिनलैंड में लोकेटेड है, और इसे 1951 में एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेशनल सर्विस स्कीम डे, 24 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं, और इसका मोटो है नॉट मी बट यू, ओके। सिंबल इज रथ व्हील ऑफ अ कोणार्क सन टेम्पल, फाइन। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।